ओम नमः सिद्धेभ्य। मंगलमय मंगलकरं वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भये अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महारथ करन को काज। जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। सो जिन भाव सदा सुखद अपनों करो प्रकाश। जो बहु विधि भव दुख निको करिहे सत्तानाश। श्री मोक्ष मार्ग प्रकाशक तीसरा अधिकार है। चारित्र मोह के उदय से जीव की कैसी दशा होती है और कैसे दुख भोगता है, ये अपन देख रहे हैं। असल में कषाय अपने आप ही दुख रूप है। कषाय स्वयं ही दुख रूप है। कषाय का स्वरूप ही दुखमय है। कल अपन ने हास्य, रति और अरति, ये तीन की बात की थी, है ना। तो इनके होने पर जीव दुखी होता हो, ऐसा नहीं, बल्कि ये स्वयं ही दुख रूप है। कोई कह सकता है कि साहब हास्य तो बढ़िया है ना, हास्य में क्या बुराई है। तो कल देखा था अपन, जैसे सन्निपात का रोगी है, अब वो भी हंसता हुआ दिखता है, लेकिन वास्तव में उसकी जो हंसी है वो उसमें सुख की हंसी नहीं है, वो मौत की हंसी है। समझ लो मौत के नजदीक जाता हुआ है सन्निपात का रोगी, धीरे धीरे मौत की तरफ बढ़ रहा है। कभी कभी हंसने भी लग जाता है, कभी जोर जोर से रोने लग जाए, कभी हंसने लग जाए। तो वो जो हंसी है, वो हंसी इसके स्वस्थ होने की अथवा खुश होने की निशानी नहीं है, वो इसकी जबरदस्त बीमारी ही, ऐसा समझना चाहिए। तो इसमें बात देखी थी अपन ने, भाई अनेक पीड़ाओं सहित है, लेकिन झूठी कल्पना करके अपने को कोई सुहाता सा कार्य मान करके और उसमें संतुष्ट होता है, उसमें सुख मानता है। परमार्थ से देखा जाए तो दुखी ही होता है। तो सुखी कब होगा? कि सुखी तो कषाय रोग मिटने पर। ये कषाय रूपी रोग है, ये कषाय रूपी रोग मिटे तो ये जीव सुखी होता है ना। जब तक कषाय मौजूद है तब तक ये सुखी नहीं हो सकता। जब तक कषाय जिंदा है तब तक समझना कि ये सुखी नहीं हो सकता। कोई सी कषाय हो ना, चाहे वो रति या रति, मतलब रति यानी राग है, सामान्य रूप से राग। तो राग ही क्यों ना हो, कैसी भी कषाय हो, चाहे वो हास्य ही क्यों ना हो, कैसा भी हो, शुभ हो अशुभ हो, कैसा भी हो, वो असल में दुख की ही निशानी है, स्वयं ही दुख। क्योंकि कषाय माने इच्छा, और इच्छा माने दुख, है ना। इच्छा माने आकुलता, आकुलता माने दुख, ये हमने देखा था। रति के बारे में भी देखा कि जब रति उत्पन्न होती तब कि किसी वस्तु में आसक्ति विशेष होती। उदाहरण बिल्ली का स्पष्ट है। बिल्ली को कैसी आसक्ति की छोड़ता नहीं। अरे बिल्ली का तो गए जन्म, ये बड़े बड़े बागड़ बिल्ले बैठे हुए हैं मनुष्य के रूप में, मतलब मनुष्य रूपी बिलाव हैं बड़े बड़े, वो विषयासक्ति छूटती नहीं। नहीं देखते हैं? पुलिस वाले बार बार पकड़ करके ले जाए तो भी वो अपराध करने से नहीं छूट। और जेल वाले भी जान के, अच्छा फिर आ गया तू, वापस आ गया, अभी 10 दिन भी तो नहीं हुए थे छूटे हुए। वो अपराध छोड़ता नहीं, वो व्यसन छोड़ता नहीं। किसी को नशे की लत होती है, वो छोड़ता नहीं। अरे सोच करके, मतलब बुद्धि पूर्वक खुद छोड़ना चाहे और छोड़ भी दे, लेकिन बाद में भी उसकी तलब ऐसी उठती है जो वापस उसकी तरफ दौड़ता है। समझ में ही बात। तो कहने का अर्थ यह है कि ये रति, ये तीव्र आसक्ति का नाम रति। अब तीव्रता समझ लेना अपने अपने हिसाब से, क्योंकि रति कषाय तो एक कषाय चौकड़ी का अभाव होने पर भी है, और चारों कषाय चौकड़ी मौजूद रहने पर भी है। दोनों की रति में अंतर होता एक था वो सोना था जो दान थी, तो उसको जेल की ऐसी आदत थी। है। हाँ। तो बाहर का सुआता ही नहीं, वो वहां कहता कभी वापस आता हूँ क्या। तो वो बाहर आके भले कोई के मरती हो चरी हो कुछ भी छुड़ा के जान करके रखता है, झगड़ा करके कि पुलिस पकड़ के ले गया, फिर वापस आ जाता हो। उसको जेल में ही सुहाने लग गया, कहीं पे जेल में ही अच्छा लगने लग गया।
वो वहां से बाहर आ गया। क्योंकि वहां की दुनिया और यहाँ की दुनिया बिल्कुल अलग होती है क्या। तो वहां का रहन सहन अलग है। वो ऐसे ही अपराध कर जान, अभी आता हूँ वापस, तो क्या, 1-2 दिन तक वापस आ। जेल वाले भी परेशान कि इसको बार बार बाहर निकालते हैं, फिर आ जाता है कुछ ना कुछ गड़बड़ कर, ठीक ऐसी स्थिति क्या है ना। हालांकि यहाँ कोई जेल वाला नहीं है जो परेशान हो, यहाँ तो कर्म है। जितना तुम करोगे अपराध उतने बंधते जाते हैं, है ना। और बाद में फल भुगतता है। तो ऐसी रति। और अरति इसका अपोजिट, या अनिष्ट वस्तु का संयोग पाकर महाव्याकुल होता है ना। और वो व्याकुलता सही नहीं जाती, वो पीड़ा सही नहीं जाती इसलिए उसका वियोग करने को तड़पता है। तड़पता है कि कैसे भी करके ये दूर हो, कैसे भी करके इसका नाश हो। अरति में ऐसा है। द्वेष भाव है ना, अरति द्वेष मूलक है। हास्य और रति ये दोनों राग मूलक है ना, ये दोनों राग मूलक है। अच्छा एक चीज और है, सामान्यतया अपन कहते हैं और शास्त्रों में भी आता है, ये 12 कषाय तो द्वेष रूप और 13 कषाय राग रूप, ठीक है ना। फिर भी ध्यान रखना, प्रत्येक कषाय राग और द्वेष दोनों तरीके से हो सकता है। और प्रत्येक कषाय यूं समझना कि शुभ रूप और अशुभ रूप भी हो सकता है। शुभ अशुभ की प्रवृत्ति भी वहां चलती है। राग रूप द्वेष रूप कैसे होगी, दोनों दोनों रूप कैसे होगी। ये बताओ, माँ को बच्चे पर गुस्सा आता है, उस गुस्से के मूल में राग है या द्वेष। मूल में तो राग, इस चीज का राग कि ये अच्छा रहे, बढ़िया रहे, तमीज सीखे, बदतमीजी नहीं करे, अच्छे अच्छे लक्षण हो इसमें, ऐसा सोचती है। तो ये उसका राग है, इस राग की पूर्ति नहीं हुई तो फिर इसको गुस्सा आता है। वैसे अगर उसमें गहरे में सोचोगे तो द्वेष ही दिखेगा, है ना। द्वेष किससे, कि इसके विपरीत परिणमन से द्वेष। उससे तो राग है, उस व्यक्ति से राग है, लेकिन उसके विपरीत परिणमन से द्वेष है, इसलिए क्रोध पैदा हो, है ना। बच्चे पर यूं ही थोड़ी ना गुस्सा आया, राग से गुस्सा नहीं आया। गुस्सा क्यों आया, कि इसने बदतमीजी की, बदतमीजी करने के कारण उसको गुस्सा है। यानी कि उसका विपरीत परिणमन हुआ, उसका बुरा परिणमन हुआ, वैसा देख करके उसको वो क्रोध होता है, द्वेष होता है। देखो, तो कल यहाँ तक की बात अपनी हो गई थी, है ना। अनिष्ट का संयोग हुआ, सो अपने को सुहाता नहीं, और उसका सोई दुख सोई पीड़ा सही न जाए, ताते ताका वियोग करने को तरफे है, उसका वियोग करने को तड़पता है बिल्कुल। तड़पता है, ये तड़पता है ऐसे ही नहीं लिख दिया उन्होंने डायलॉग बाजी, वास्तव में तड़प, राग में भी तड़प, रति में भी तड़पता है और अरति में भी तड़पता है। जिसके प्रति रति है उसे तो भोगने के लिए, उसको पाने के लिए तड़पता है। दिखाऊं झलक तड़पन की। कोई बहुत प्रिय वस्तु आपने ऑनलाइन मंगाई, ठीक है। अब वहां पे लिखा था कि आज क्या तारीख है, आज 21, 21 तारीख को डिलीवरी हो जाएगी, ठीक है। अब 21 तारीख, आज सुबह से इंतजार में लगे हो, अभी तक नहीं, आज आ जाएगा, आज आ जाएगी, आज आ जाएगी बस। लेकिन आए ही नहीं, किसी का फोन नहीं आया, कोरियर वाले का भी फोन नहीं आया। और इधर से हम फोन लगा रहे तो भी लग नहीं रहा है, चक्कर क्या है। और फिर वो आप जिस पे देख रहे हो, जिससे मंगाया आपने, उस पे दिखा दे डिलीवर्ड। अब फिर इसकी बेचैनी कितनी कि ये क्या हुआ, मेरे पास तो आई ही नहीं और ये डिलीवर्ड कैसे दिखा दे, हैं। पहुंचा दिया गया, कहाँ पहुंचाया, किसी और के पास तो नहीं पहुंचा दिया। अब नहीं पहुंचाया तो भी इसको आकुलता कितनी, ये तड़प है इसकी, तड़प। और बताओ तड़प, इसको बेचैनी इतनी कि ये, जैसे मान लो वो उसमें लिखा हुआ आ जाता है कि भाई आज आपको डिलीवरी मिलेगी, जो भी मैसेज वैसेज आ जाता, तो वो उसका फोन नंबर निकाल निकोल गए और वो फोन लगा था कि भाई साहब मेरा वो आया होगा पार्सल। कि अब वो कहता है कि नहीं नहीं मैं आऊंगा, दिन में आऊंगा, शाम को आऊंगा मैं देना। कि नहीं नहीं आप बताओ कहाँ पर हो, मैं आ जाता हूँ लेने। कितनी तड़प है इसकी, इसे कहते हैं तड़प। ये रति की तड़प और अरति की तड़प दोनों होती है ना। ये जो अभी अपन ने उदाहरण लिया इसमें तो रति की तड़प। और अरति की तड़प कैसे, कि उसको कैसे भी करके दूर हटाना चाहता है, भगाना चाहता है, अपने पास नहीं रखना चाहता, उसके लिए तरह तरह के उपाय करता है। अरे लड़ाई झगड़ा करने लग जाता है, ये सब क्या है। ये शुरू में अरति है छोटी सी,
बाद में ये क्रोध का रूप ले लेती है, मान का रूप ले लेती है। रति से ही तो आगे बढ़ेगा वो, और क्या। भले ही वो रोग की दशा हो, हाँ, रति हो शरीर की दशा से, या स्त्री से हो, या पति से हो, किसी से ही हो जाए। फिर हर हालत में छुटकारा चाहिए मुझे। और जान से मारने को तैयार थी। हाँ, हर हालत में छुटकारा चाहिए। हालांकि फिर वो क्रोध का रूप ले लिया उसने। शुरुआत अरति से हुई। हर रति से ही तो हुई। क्रोध या मान से फिर मतलब। वो मारने की बात नहीं, हर रति में तो हाँ, कैसे भी छुटकारा हो। छुटकारा उसके लिए तब। समझ में ही बात। तभी तो तलाक के लिए उस वकील को पढ़ना होता अरे, है। मान लो किसी के एक तिल हो, है ना। अब बहुत से तो तिल को अच्छा समझते हैं, बहुत से तिल को बुरा समझते हैं। मान लो चेहरे पे कोई तिल हो, क्या। अब यहाँ बीचों बीच तिल हो। अब वो बीचों बीच तिल है तो उसको अच्छा नहीं लगता है। उसे नहीं लगता है कि टीकी जैसा दिखता है। तो उसको हटाना चाहता, कैसे भी करके हटाना चाहता, वो सुहाता नहीं है उसको, क्या। अब उसको हटाने के लिए मान लो कोई बच्चा हो और ना समझ हो, वो क्या करेगा, ब्लेड से लेकर उसको हटाने की कोशिश, वो हटाने की कोशिश करेगा। अब वो पहले तो सिर्फ तिल ही था, लेकिन ब्लेड से हटाने के चक्कर में घाव हो गया और वो जिंदगी भर का निशान हो गया। अब बोलो, है। वो इतना सा तिल था, अब इतना बड़ा निशान हो जाएगा। ये तड़प, अरति की तड़प ऐसी कि जो बुरा लगा है उसको दूर करना चाहता, इतनी ज्यादा तड़प है कि कैसे भी करके इससे। समझ में आ रही है बात। इन्हीं 9 कषायों के बढ़े हुए रूप हैं वो 4 कषाय, ऐसा समझना, है ना। तो देखो यहाँ तक अपन ने पढ़ लिया था। आगे देखते हैं इसका। बहुरी जब शोक उपजे, अब शोक, हाथ से रति अरति उसके बाद शोक है। शोक उपजे है तब इष्ट का वियोग व अनिष्ट का संयोग होते हैं। अति व्याकुल होई, संताप उपजावे, रोवे, पुकारे, असावधान होई जाई, अपना अंग घात करे मर जाए, किछु सिद्धि नहीं, तो भी आप ही महादुखी हो है। ये गजब की बात है। ये पैराग्राफ है ना, मतलब हर एक चीज को ध्यान में रखना चाहिए। ये एक बात जो यहाँ पे लिखी टोडर मल में, किछु सिद्धि नहीं तो भी, वो रोना पीटना मचाने से क्या सिद्धि होने वाली है बताओ। पहले तो शोक को समझ लेना अपन, शोक किसको कहते हैं। ये अलग अलग दुख के भेद होते हैं, जिनके अलग अलग नाम दिए जाते हैं साहित्य। शोक माने होता है किसी प्रिय वस्तु अथवा प्रिय व्यक्ति के वियोग से जो कष्ट पैदा हुआ, उसके वियोग में जो दुख पैदा हुआ, उसे कहा जाता है शोक, है ना। कोई हमारी प्रिय वस्तु है, वो बिछड़ गई, टूट गई, टूट फूट गई मान लो, है, तो बहुत दुखी हो जाता है। अभी आपका मोबाइल, आप वो छत पे देख रहे हो, बिल्डिंग पे छत पे खड़े हुए और चलते चलते एकदम से गिरा और नीचे पहुंच गया, और उस मोबाइल का तो हो गया, है, क्रियाकर्म में पूरा अब। और इतना अच्छा था और ऐसा था और ऐसा था, है। बोलो, बच्चे का कोई प्रिय खिलौना टूट जाए कितना उसको दुख होता है। कोई जानवर, पालतू जानवर पालता हो और उसका वियोग हो जाए कितना दुख। चलो ये तो दूसरे हो गए। घर वाले का वियोग हो तो, अपना कोई प्रिय जन है ना, अपने घर का सदस्य है और हमें बहुत प्रिय है, उसका वियोग होने पर सहन होता है। अच्छा देखो, हर हर व्यक्ति को ये लगता है कि मैं इसका वियोग सहन नहीं कर सकता। हर एक को लगता है, किसी के भी बारे में जिसको भी वो प्रिय समझता हो ना, चाहे वो अपना पिता हो, माँ हो, बेटा हो, भाई हो, बहन हो, सबके लिए ऐसा लगता है कि मैं इसका वियोग सहन नहीं कर सकता। है, उनकी कल्पना करके ही हमारे तो रोमांच हो आते हैं इनके वियोग के बारे में सोच के, है। लेकिन सिर्फ कहने की बात है, पंचम काल में ऐसा तीव्र शोक एकाएक होता नहीं है, है? क्यों नहीं होता। मैं तो एक उदाहरण देता हूँ। वियोग शोक, सबसे भारी शोक के 2 उदाहरण, एक ही परिवार में 2 सगे भाई, बताओ कौन। अरे राम लक्ष्मण। लक्ष्मण इतना प्रेम रखते थे अपने राम जी से, क्या, बस ऐसे ही झूठ मूठ में कह दी कि राम जी गुजर गए, ये मर गए। राम जी के मरने की खबर सुनते ही मर गए, राम जी मरे नहीं थे। इनने जांचने की भी कोशिश नहीं की। ऐसा शोक लगा, ऐसा झटका लगा बिल्कुल, है। तो जो अंग्रेजी का शोक होता है ना, वही शोक लगता है शोक में भी।
है समझ में? शोक, ये व्यसन वाला शोक नहीं है। शोक माने दुख। ऐसा झटका लगा तो मर ही गए। दूसरी तरफ राम जी, वो लक्ष्मण को मर गए लेकिन मरो हुआ ही नहीं मान। और जो कहते हैं कि अरे मर गया, तो उसको उसको मारने दौड़े हैं कि तुम्हारा घर वाले मर गए होंगे, तू मर गया होगा, तेरा बाप मर गया होगा, मेरे भाई को मरा हुआ कहता है। बोलो क्या है ये शोक की अवस्थाएं हैं। है अपने में इतना। कौन है ऐसा जो 6 महीने तक लिए लिए घूमेगा आज के युग में? कौन है ऐसा जो मरने की खबर सुनते खुद ही मर जाएगा? है? हो सकते हैं, कदाचित कोई हो भी सके, असंभव जैसी बात तो नहीं, लेकिन एकाएक इतना दिखता नहीं। जो लोग कहते हैं ना कि हमें बहुत प्रेम है, बहुत प्रेम है, होगा, प्रेम भी होगा, उसकी कोई मना नहीं है ना। लेकिन ऐसी झूठी डींग हाँकने की जरूरत नहीं है कि दुनिया में सबसे ज्यादा प्रेम हम दोनों के बीच में है, सबसे ज्यादा प्रेम हम दोनों भाइयों में, या हम बहनों भाई बहन में है, या माँ बाप में, या ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। ये तो जीव के, देखो जीव के भाव भी बदलते हैं, जीव का राग भी बदलता है, समय समय पर सब बदलता है। पहले माँ बाप अच्छे लगते थे, हैं, उसके बाद में शादी हो गई तो जिससे शादी हुई वो अच्छा लगने लग गया या वो अच्छी लगने लग गई। उसके बाद फिर बच्चा हो गया तो बच्चा ज्यादा अच्छा लगने लग गया। फिर वो बच्चा बड़ा होकर के विपरीत हो गया तो फिर से वो बुरा लगने लग गया, फिर कोई और अच्छा। ये तो बदलता रहता। पहले के जमाने में 8 8 बच्चे 9 9 बच्चे हो जाते थे। आया समझ में? तो पहला बच्चा हुआ था वो सबसे अच्छा लगता था। फिर दूसरा हो गया तो बड़ा बच्चा थोड़ा सा वो शैतानी करने लग गया, दूसरा छोटा अच्छा लग गया। तो राग का विषय बदलता रहता है ना। अरे जिनमें प्रगाढ़ प्रेम हो वो एक दूसरे के जानी दुश्मन बनते नहीं देखे जाते। और जो पहले दुश्मन रहे हो वो उनमें बहुत ऐसा गाढ़ा प्रेम हो जाता। कोई बड़ी बात नहीं है उसके अंदर। तो ये शोक समझ में आया? तो पहले तो इस शोक को समझना चाहिए, शोक है क्या। अच्छा, शोक में एक और चीज है। अकेले इष्ट वस्तु इष्ट व्यक्ति के वियोग जन्य दुख को ही शोक नहीं कहते, इसका अपोजिट भी होता है। अनिष्ट व्यक्ति अनिष्ट वस्तु का संयोग हो और उसमें जो संताप होता है, वो भी शोक है। आप कह सकते हो उसको तो अरति में डाल देंगे ना, उसको तो अरति में डाल देंगे कि भाई अरति में डालोगे तो इधर इष्ट वाला रति में डल जाएगा। लेकिन दोनों में अंतर है ना। रति अरति वो राग द्वेष दिखाने की चीज है, राग और द्वेष को सूचित करती है। और यहाँ पे उसके वियोग में जो दुख हो रहा है ना, प्रिय व्यक्ति या प्रिय वस्तु, उसके वियोग में जो दुख हो रहा है उस दुख का नाम शोक है। ठीक है, ऐसा है। जब शोक उपजे है। ठीक है, तो वियोग, हाँ, या इष्ट का वियोग हो इष्ट गया, का वियोग हुआ, और उसका अनिष्ट का, उसके एक तरह से विधवा बनेगा, वो उसका संयोग हुआ। वियोग हुआ। और वो इतनी ज्यादा व्याकुल हुई कि रोने लगी, पुकारने लगी, कारण हतावतान हुई, और चिता में खुद बैठ गई। पहले बैठ जाता, बैठ जाती थी, सतियां हो जाती थी, सतियां हो जाती थी पहले, या सही। कोई जबरदस्ती बनाते वो अलग, लेकिन वो खुद भी दौड़ के उसके साथ जलने की करती है, इतना तक हो जाता। हम्म, और अभी भी हो जाए मौका है, हो जाए, प्राणांत कर लेगा खुद का। ऐसे असावधान होकर रो गए, पुकार रो, छाती फूकते हैं, बाहर निकल लेते हैं। ये सब शोक की दशाएं इस हैं। हालत को, उसी हालत में दौड़ पर। दौड़ पड़े, यहाँ तो वो है ना किससे तो देखो क्या कहा, ये लिखा ना, दोनों चीजें लिखी। शोक उपजे तब इष्ट का वियोग व अनिष्ट का संयोग होते अति व्याकुल हो। इष्ट के वियोग से भी वो जो दुख होता है उसका नाम शोक, और अनिष्ट के संयोग में भी जो दुख होता है, अत्यंत व्याकुलता होती है, वो भी शोक। तो संताप उपजावे, संताप उपजावे, खुद के संताप पैदा करे, दूसरे के भी संताप पैदा करे, हैं? रोवे, रोते तो ही सही, है ना। शोक में तो रोते हैं कैसे, मतलब दहाड़ मार मार के रोते, सिर पटक पटक के रो, हाथ पैर पटक। देखे ना, ऐसे ऐसे दृश्य तो दिखते ही हैं। कहीं पर मौत होती है किसी की और उसके जो चाहने वाले होते हैं उनकी हालत बहुत खराब हो जाती है, संभाले नहीं संभलते हैं। अरे पागल जैसे हो जाते हैं, शोक में शोक बढ़ता है, पागल जैसे हकीकत है। इससे बचने की एक विधि अपने पास है, अनित्य पंचाशत, है ना। अनित्य पंचाशत पढ़ी थी ना अपन ने।
और ऐसे ही भूधर दास जी के भूधर शतक में भी बहुत सी चीजें थी। वो संबोधन के लिए ही है, अपने समझाने के समझने के लिए है। क्या? रोवे, पुकारे, नहीं आवाज लगाते हैं क्या? बहुत सी जगह तो ऐसी प्रथा है। क्या? वो जलाने जाते हैं ना, जलाने गए, जलाया, और फिर उसका नाम लेके पुकारते हैं जोर जोर से, जलाने के बाद, जला के जब लौटते हैं। उनका वो मर गया था ना, वहां जलाने गए थे भटनगर में। अब वहां पे वो जलाने के बाद वो उसके नाम से आवाज लगाते थे, और नहीं लगाते दूसरे को, तो आवाज लगाओ, आवाज लगाओ। हाँ, होता है तरह की है। नाम लेकर के, अरे भैया, अरे जो भी नाम हो उसका, राम श्याम मोहन सोहन, है, समझ में आई बात? आवाज लगाते हैं ऐसी जलाने के बाद। अब क्या कहें? रोवे, पुकारे, जोर जोर से पुकारते, असावधान हो ही जाएगी, बेहोश हो जाए, असावधान हो जाते। दिमाग काम नहीं करता था। हाँ, जहाँ पे भी चल रहा है ऊपर से ही कूद रहा अरे बेचैत भी हो जावे, बेहोश हो जाते हैं ना, कोई बड़ी बात थोड़ी ना। है। सावधान। हाँ, असावधान में तो कुछ होश नहीं रहता इस, मैं क्या कर रहा हूँ, कहाँ जा रहा हूँ, है, अरे ऐसे घबरा के यूं मकान से बाहर निकल जाए, बिल्कुल सड़क के बीच में, ट्रैफिक के बीच में चलना है? ये सामने से आ रही हो। हाँ, इसको कुछ दिख नहीं रहा है, भले निगाह सामने है, लेकिन वो दिख थोड़ा रहा है कुछ भी, तो दिमाग में जाने क्या चल रहा है उसका। उपयोग जरिए। हाँ, उपयोग बिल्कुल गायब है उसका। ऐसे अकुल व्याकुल हो जाते हैं, जबरदस्त। रोवे, पुकारे, असावधान हो ही जाए, अपना अंग घात करे, मर जाए। वो मन में उसके घर कर जाती है बात, इसके बिना कैसे जीऊंगा, इसके बिना कैसे जीऊंगा, कैसे जीऊंगा, कैसे जीऊंगा, मर जाता है। आया समझ? बिल्डिंग के ऊपर से कूद जाए, फांसी लगा ले, जहर खा ले, कुछ भी कर ले, तो उसमें क्या, जिसको मरने की सूझे वो तो सारे उपाय करने की सोचे। देखो, परीक्षा फेल होने पे अनिष्ट का हाँ, संयोग ये संयोग हुआ ना अनिष्ट का। वहाँ पे भी ऐसे ही हो सकता है। परीक्षा में फेल होने पर जो या कम टेंशन नंबर बैठी, हाँ, ये पहचान अपेक्षा अनुसार नहीं आए, या नब्बे तो वो क्या है, वो शौक है वो, वो लगा उसको। है ना? उसी शौक ने बढ़कर के मान का रूप ले लिया, मेरे इतने कम केस, हाँ? या क्रोध का, जो भी है, वहां पे फिर आगे तो तीव्रता के कारण फिर ऐसे हो जाते हैं, खुद के अंगों का घात कर ले, मर जाए। एक कोटा में तो एक अलग से पुलिस की एक अलग हाँ, वो सेल बनी हुई है इनके लिए। क्या? अलग से अब समझाने आते हैं, चेक हाँ, करते हैं क्या है, और नजर रखते हैं कि किसका आचरण अभी कुछ अलग हरकत कर रहा है ऐसे। वहाँ जो मकान बनते हैं, और क्योंकि पूरा एक व्यवसाय चल पड़ा लोगों का, मकान बनते हैं तो अलग से कमरे बनाए ही जाते हैं कि आएंगे कुछ ना कुछ बच्चे पढ़ना है। अरे देश के 20-25 लाख, और शायद ज्यादा ही, इतने तो बाहर के पढ़ने आते हैं साल भर, तो रहने वाले सब किराए से रहते हैं। तो वहाँ नियम बना दिए जाते हैं कि अंदर की तरफ चिटकनी होनी ही नहीं चाहिए, पंखे ऊपर मिलेंगे ही नहीं आपको, दीवार वाले पंखे मिलेंगे, है समझ? ये सब नियम बनाने पड़े वहां। ऐसी दशा है। अपने संस्थाओं की बात नहीं कर रहा हूँ, जो दूसरे बच्चे पढ़ने जाते हैं वो आईआईटी आई और वो पीटी पीएमटी वाले, उनकी बात कर, ऐसी पाबंदियां लगानी पड़ती, क्यों? ये शौक इतना भारी पड़ जाता है इसलिए। आया समझ में? इतना भारी पड़ जाता है शौक। बोलो। मेरे दो क्वेश्चंस है। अगर कोई व्यक्ति हर बार किसी मरे की बात करे तो आज इनकी डेथ हो गई, आज उनकी डेथ हो गई, आज इनके यहाँ वो हो गया, तो इससे असाता वेदनी कर्म का बंद होता है क्या? नहीं, बात करने में क्या है, उसके पीछे भावना क्या है उसकी? और उसकी डेथ के पीछे उसको ऐसे रहे हो आज इसकी डेथ हो गई, ऐसे। डिप्रेशन टाइप? नहीं, अगर नॉट ऐसी बात डिप्रेशन, करता है बट तो असाता वेदनी के एक्ट बंध का करके बता। कारण है वो तो, असाता हरिदेवन वेदनी। कहते हैं उसको। हाँ, असाता वेदनी के बंध का कारण है, ज्यादा ऐसे। वो बता रहा हो अगर ऐसा, तो हम्म। वो भी चला गया, वो भी चला गया, और अपन सावधान हो जाओ भैया, अपना भी आने वाला है, कोई भी रहने वाला नहीं, अगर उसका अभिप्राय ऐसा है तो फिर वह ऐसा था नहीं, वो चेतना वो में तो सचेत प्रभाव तो,
बेच रहा है वो तो। वो अलग बात है। नहीं, ये तो यूं कह रहा है ना कि रोज ही वो ऐसे। अच्छा, खबर दे देते हैं मतलब। अरे वो स्टोव देश जैसा। क्या, आज वो पेड़ जल गया, वो पेड़ जल गया, वो पेड़ जल गया, अरे तेरे पेड़ पे भी आग आ चुकी है, हाँ, तुझे दिखती नहीं है? ये सोच। ये सोचने की बात है समझ। लेकिन तेरा भी पेड़ इस जलते हुए जंगल के बीच में ही बैठा हुआ है, तू भी कहाँ जाए। बढ़िया ग्रंथ है स्टोव। तो जब शोक उपजता है तब इष्ट का वियोग व अनिष्ट का संयोग होते हैं, अति व्याकुल हुई। है ना? और कुछ प्रश्न है? हाँ, बोलो। वो प्रश्न ये था कि जैसे कि जैसे कोई स्वाध्याय कर रहा है, स्वाध्याय में भी आ रहा है, लेकिन जैसे अगर किसी के हस्बैंड की डेथ हो गई तो वो ऐसे शोक में चले गए हैं, ऐसे शोक में चले गए, भले मंदिर में सब आ रहा है लेकिन अब उनके ही बारे में विचारना, उनके ही बारे में थॉट्स, तो ये क्या मोहनीय कर्म का बंध है कि इसमें उनकी मतलब ज्ञान क्लैरिटी हो ही नहीं रही है स्वाध्याय या पूजन करने देखो, के बाद भी? उपाय तो देखो स्वाध्याय ही है ना। ये बात जरूर है कि उसके विचार आएंगे बार बार, तो उन विचारों को इधर लगा करके उसको प्रैक्टिकली देखना चाहिए कि भाई ये मेरे रोने से क्या होगा, मेरे दुखी होने से क्या होगा। हमारे यहाँ का एक किस्सा बताया था ना पहले मैंने। वो माँ खुद बेटियों को समझा रही है। क्या, वो बूंदी वालों के, हाँ, है ना? तो वो बेटियों को समझा रही है, रोना नहीं ज्यादा, फालतू कर्म बंधते हैं, रोना नहीं। कौन समझा रही है? जिसका पति मर गया वो। आया समझ में? ये मामूली बात नहीं है। हैं? अब वो तत्व को कितना समझती है नहीं समझती वो एक अलग बात, लेकिन वो इतना तो जानती है कि फालतू का कर्म बंधता है इससे। और और मंद कषाई, बहुत मंद कषाई। हम्म। ये लिख दिया हम्म। कहते हैं, कुछ सिद्धि नहीं। ये उस पर आ रहे हैं अभी अपन। खास चीज ये है, ये है खास चीज। मैंने आपसे कहा था ना, एक विशेष बात इसमें जोड़ दी। कुछ सिद्धि नहीं है। इससे व्याकुल होने से, रोने से, पुकारने से कोई सिद्धि वो नहीं हो। आवाज लगावे, चाहे जोर जोर से दहाड़ मार के रो, वो आने वाला है क्या? क्योंकि जो गुजर गया वो आने वाला तो है। जो होना है वो होती रहती है, और जो क्रमबद्ध में पर्याय वो वैसी की वैसी आती अब है। आप कह सकते हो कि ये सब जानने के बाद भी दुख तो होता ही है ना, कि होगा, वो चारित्र मोह का उदय ऐसा चल रहा है ना, दुख तो होगा। लेकिन देखो, ये तत्व ज्ञान ही है जो उस दुख से बचा सकता लेकिन उस दुख से कुछ सिद्धि नहीं। है। दुखी होने से क्या सिद्धि? अनित्य पंचाशत पढ़ो। दोनों चीजें बहुत बढ़िया है वो, भूधर शतक और अनित्य पंचाशत। अनित्य पंचाशत में तो इससे पूरा यही वर्णन है। हम्म। भाई समझना चाहिए कि इससे होने क्या वाला है। हमारा बहुत प्रियजन है, और साहब रोएंगे नहीं तो अच्छा लगेगा क्या? बहुत से तो अच्छा लगेगा क्या सोच के हैं? ये लोग बाग क्या कहेंगे, ये रो ही नहीं रहे, इनके घर का कोई मर गया और ये तो रो ही नहीं रहे। करके रहना। अब वो बैठे बैठे आवाज निकालता रहे रोने की भले। या अच्छा, और एक और चीज है, दूसरों को देख करके रोना चालू कर देते हैं। यूं बातें करते रहेंगे बैठे बैठे। कई बार गए ऐसे, अपन बैठने जाते हैं ना कई बार, और यूं तो भले बैठे हुए थे, बातें भी कर रहे थे, और फिर कोई आया उसको देख करके फिर मुंह बिगाड़ करके रोने लगता। तो कोई आता ना तो वो तो कोई अपना वाला हो, परिचित हो, और वो एकदम आया हो, तो उसे देख करके तो फिर भी आ जाता है। अपने वाले व्यक्ति को देख करके रोना है वो अलग बात है, लेकिन दिखाने के लिए रोते हैं बहुत से। मैं ये कह रहा हूँ। और कई बार तो कई लोग तो ऐसे होते हैं कि उनका कोई ज्यादा प्रिय नहीं था भले वो, और जो जो ज्यादा प्रिय है वो तो इतना आंसू नहीं बहा रहा है, और ये जो दूसरा है, ये जबरदस्ती ऐसा दिखावा कर रहा है जाने को इसी का ही गुजर गए हो। ऐसे ऐसे दिखावा कर। सही है, घूंघटियों करके भी, और ऐसे ऐसे रोते रहेंगे बैठे बैठे। बहुत सौ की आदत होती है हैं? महिलाओं की मतलब। यहाँ तो वो पहले बताया था ना इसी, रुदाली। वो रुदाली, वो औरतें आती हैं रोने के लिए अलग से, रोने के लिए उनका धंधा है वो, किराए से रोने के लिए। किराए से रोने वाले, जैसे किराए से सभा में जुड़ने वाले मिल जाते हैं ना, नेताओं की सभा में आते हैं ना किराए से, 150 रुपए दे दो कि चलो आज, जिनको काम धंधा नहीं लग जाए, जो भी हो, खाना पीना या फिर और कुछ है, तो चल जाते हैं। ऐसे ही ये किराए से आते हैं, इनका तो व्यापार है।
तो ऐसा होता है, रोए पुकारे असावधान हो जाई, अपना अंग घात करे मर जाए, किछु सिद्धि नाही तो भी आप ही महादुखी। क्या सिद्धि हो रही है बताओ, तो भी खुद ही महादुखी होता है, खुद ही। अरे खुद रोता है, दूसरे को रुलाने लग जाता है, दूसरे से लिपट लिपट के रोने लग जाता है, वो सामने वाला नहीं रो रहा हो तो रोने लग जाए। ऐसा होता है, कई बार होता है। अब क्या कहें, ये शोक एक से दूसरे में ट्रांसफर मत करो, खुद का शोक खुद तक ही रख लो, आया समझ में, और उसको भी समाप्त करो, तत्व ज्ञान के बल से समाप्त करो, ये उपाय है। तो बहुत से कहते हैं नहीं नहीं अंदर दबा के नहीं रखना, सब बाहर निकाल दो, अरे निकाल दो, लेकिन दूसरे को क्यों तुम शोकाकुल करते हो? तुम्हें जहां जैसे निकालना है, अकेले में जाके बाथरूम में बंद होकर रोना हो, रो लो ना वहां पे। जहां रोना है वहां रो लो। रो लो का मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ रो, मैं तो ये कह रहा हूँ कि उस शोक को दूर करो, लेकिन दूसरे को और ज्यादा शोकाकुल नहीं करना। इससे असता वेदनी का भी अपने को तीव्र बंध होता है, चारित्र मोह तो साथ में बंधता ही बंधता है। देखो कल्पना बेन तो ऐसा कहती थी, कर्मों में तो सीधा है तथास्तु, तथास्तु का नियम चलता है कि तुमको रोना पीटना ज्यादा पसंद है ना, तथास्तु, आगे भी रोने वाले ही कर्म बंधेंगे। जैसे जो डरता है उसको भय कषाय ही ज्यादा बंधती है, जो डराता है उसको भी भय कषाय बंधती है, ठीक इसी तरह से जो शोकाकुल व्यर्थ, मतलब व्यर्थ तो क्या, लेकिन ज्यादा ही शोकाकुल हो रहा है, आगे कौन सी कषाय बंधनी है, ये शोक ही बंधेगी, ये अभी रो रहा है आगे भी रोएगा, बंदेगी जो उदय में आए, उदय में आएगी, और फिर वापस दुखी होगा। और वो तीव्र रूप से आएगी। अभी जितनी बंदी है उतनी नहीं, फिर बहुत ज्यादा बढ़ करके आती। बढ़ के उसका फल आएगा ना, बीज का फल हम्म। भाई आएगा। बीज इतना सा रहता है और वृक्ष कितना बड़ा होता है, बस ऐसे ही समझना, बीज रूप में बंधे हुए कर्म वो कितने से, और जब उनका फल बढ़ करके आएगा, है ना, बीज तो भाव है असल में, वो भाव बीज है, और उससे वो कर्म का जब पेड़ उगेगा वो भारी बंधेगा, और उदय में भी ऐसा ही है। ठीक है, तो आप ही महादुखी हो, खास चीज है किछु सिद्धि नहीं तो भी, कोई सिद्धि नहीं उससे, कोई सिद्धि नहीं। कह रहे तो क्या रोए भी नहीं क्या, मत रो, क्या समझ में ही बात है, तो यही है। रोने वाला ही नहीं रहेगा। हाँ, अरे उसमें एक टाइम में पढ़ा था शास्त्र ऐसा, नहीं है, गुरुदेव का कथन, रोने वाला ही हाँ रोने वाला ही नहीं रहेगा, है, क्यों रोता है। उसको तो ये समझाओ कि भाई, और ये चलेगी ये चलेगी, तुम जिसके नाम पे रो रहे हो ना वो तो चला गया, लेकिन तुम रोने वाले भी चले जाओगे। रोने वाला ही नहीं रहता, हकीकत है ना ये तो, जिसके लिए रो रहे हो वो तो गया, अब जो रो रहा है क्या वो नहीं जाएगा, वो खुद भी जाएगा, वो भी तो मरने वाला है। वहां तो ये विचार करो, आज मैं इसके लिए रो रहा हूँ, कल मेरे लिए जाने कौन कौन रोएगा। स्वयं आया समझ में? कर स्वयं की, वो तो गया ना। कि भैया अब अपना ख्याल रखो, ख्याल रखो माने अपने आत्मा की संभाल कर, ख्याल रखो का मतलब और कुछ नहीं है। नहीं तो जाते हैं ना ढांढस बंधाने जाते हैं तो, अरे संभालो खुद को, संभालो भैया, हैं, अब तो तुमको ये पूरा घर संभालना है, तुम ही रोने लगोगे तो इन बच्चों को कौन संभालेगा, घर वालों को कौन संभालेगा, सब संभल जाते हैं, सबसे पहले खुद को संभालो, अपने भावों को संभालो, क्या ना, इन भावों का फल क्या होगा ये विचार करो। देखो किछु सिद्धि नहीं तो भी आप ही महादुखी हो, कोई सिद्धि नहीं है फिर भी खुद ही महादुखी होता, बहुत अत्यंत दुखी होता। बहुरी जब भय उपजे तब काहू को इष्ट वियोग अनिष्ट संयोग का कारण जाने डरे। किसी का ऐसा, और ये नहीं आ जाए कहीं पे, अच्छा भय कोई अकेले भूत प्रेत से ही नहीं होता, किसी से भी हो सकता है, जिसका जो भी अनिष्ट लगता हो, है ना, अरे बच्चे के एक्सीडेंट का भय, ये भी तो भय है ना, ये भी तो भय है, आया समझ, हमारा कोई प्रियजन है, देखो एक, पता नहीं क्या पहले पढ़ा था, बहुत पहले कहानी थी या कुछ था, उसमें एक वाक्य था, प्रेम हमेशा अनिष्ट शंका करता है, क्या, जहां प्रेम है वहां अनिष्ट शंका होगी ही होगी। और ये चीज बाद में समझ में कब आई, टोडरमल जी ने जो राग द्वेष का विधान और विस्तार लिखा, उससे ये बात समझ में आ गई, क्या, ये राग द्वेष का विधान और विस्तार ही तो है, जो हमको इष्ट लगता है
उसका कुछ बुरा नहीं हो जाए, ऐसी अनिष्ट की कल्पना निरंतर। इष्ट के इष्ट हमको इष्ट लगते हैं, इष्ट का अनिष्ट हमको अनिष्ट लगता है, इष्ट के अनिष्ट का इष्ट हमको बुरा लगता है, इष्ट के अनिष्ट का अनिष्ट हमको भला लगता है, अनिष्ट का इष्ट हमको अनिष्ट लगता है, अनिष्ट का अनिष्ट हमको भला लगता है, अनिष्ट का इष्ट तो बुरा लगेगा और अनिष्ट का जो अनिष्ट होगा वो भला लगेगा। ये राग द्वेष का विधान और विस्तार, ये चेन चलती जाती है। अब जो हमको प्रिय है, उस प्रिय का कुछ अनिष्ट होगा तो वहां क्या लगेगा, और ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये भय बैठा रहता ऐसा नहीं हो है। जाए, इसके खांसी चली, कोरोना भी हो जाए, कोविड नहीं आ गया। 2 साल पहले कोई भी खांसता था तो आपको क्या भय सताता था, है? बोलो। अरे वो वहां पे खांस रहे थे, वो तुम भी वही थे क्या, दूर रहो। काढ़ा लिया, ये भागता वहां से। लेकिन इसका इलाज तो मैं ही करूँ, मेरे घर वाला है। अच्छा, वो डर ऐसा कि नहीं, जांच भी नहीं कराने जावे, अपन तो ये मान के ही चलो कि हो गया है। तो काढ़ा वाढ़ा रोज पियो, क्या गर्म पानी पियो, काढ़ा बनाओ और अलग आइसोलेट होकर के रहो। पार्टी पर, बोलो। और इसको भी रखो अलग ही। इसके खांसी चल रही है, बंद हो जाओ कमरे में, अलग कमरा। ज्ञान तो रखेगा उसका, लेकिन कह रहे खाना कैसे बनाओगे, कि सब बना लूंगा मैं, तो तुम वहीं पे बैठी रहो। पत्नी को भी उधर अलग कर देगा। समझ में आ रही है बात। तो ये क्या है, तो भय तो था, ये कितना जबरदस्त भय, इतना जबरदस्त भय कि लोग पागल हो गए हैं। ऑक्सीमीटर ऑक्सीमीटर क्या तो पागलपन चला। और मरे हुए के भी लगा के देख रहे हैं तो ऑक्सीमीटर ऑक्सीजन बता रहा है, और जिंदे के भी कम दिखा रहा है तो ये घबरा रहा है, हैं? ये भय ऐसा मर गए ना, ऐसे ही मर गए, भय से मर जाते हैं बहुत से, ये 2-3 डर के मारे ही मर जाते हैं। भय के बारे में बताऊं, एक बचपन में कहानी पढ़ी थी, मतलब वो मनोविज्ञान की कहानी थी असल में। उसमें क्या किया, एक है ना, सांप से कटाया किसी व्यक्ति को, पीछे से, पीछे की तरफ, पैर के पीछे से, और आगे मेंढक उछाल दिया। तो उसने क्या सोचा, मेंढक था, उसको कुछ नहीं हुआ। और इधर पीछे से चिमटी काटी, है समझ लो, हल्का सा सुई चुभाई और आगे से सांप को निकाल दी, वो भी बिना जहर वाला। वो डर के मारे मर गया, और जहर पाया गया उसके शरीर। ये जहर कहाँ से बना है? ये खुद के शरीर में बना लिया डर के मारे ही, है? बोलो। नहीं, पहले काटा था वो अलग किस, है ना। मतलब कहने का अर्थ ये है, भय के मारे भी मर जाता। अरे घिग्गी बन जाती है बिल्कुल, कैसे हो जाते हैं, करने लग जाते हैं डर के मारे, हैं? नींद में, सपने में, सपने में हार्ट अटैक नहीं होता लोगों को, कैसे हो जाता, डर के मारे। आवाज नहीं निकलती। बोलना चाहे बोल रुक जाते हैं, ये बोल ही नहीं निकल रहे डर के मारे ही। पता नहीं जाने क्या देख लिया, जाने क्या हो गया इनको, है? कैसी दशा हो जाती, ये भय की पराकाष्ठा है। इसमें कोविड से बहुत विवाद हो गया, कोविड से भागा, शिपा भी सही क्या, हाँ? वो नहीं रह गया, अस्पताल वाला आया नहीं, जो जांच करने तो वाला नहीं गया। खिड़की से क्यों कूद दिया था ऊपर से, देवता। वो अपने हाँ, ऊपर से नीचे कूद गया, किस लिए, सिर्फ ऐसी कोई आवाज सुनी कि और कोई कोई आ गया, देवता आ गया, कोई भूत प्रेत आ गया, तो देखा ना भाला, कूद गया, पहली मंजिल से नीचे कूद गया, पैर तोड़ा बैठा डर के मारे, हैं? ये असली दृश्य है, आया समझ में, बाद में तो कॉमेडी सीन नजर आता है। लेकिन हकीकत है ये, जब भय होता है ना तो वास्तव में हालत खराब होती है। से तो कहा, बाथरूम में नहा था उससे जैन साहब, हाँ, अब जैन साहब बोला गया। सही आवाज नहीं आती किसी को नहाते समय, नहाना, पानी के उसके आते, तो उसने की देवता, और इधर था अंधेरा जहाँ पे वो आवाज आ रही थी देव, तो वो बाहर बोला, उसको देख के ऊपर से वो किराएदार, वो जो कहीं टावल, ये तो टावल लपेट के बस बाथरूम पे, ऊपर से वो कूद गया कि बस देखो, मतलब भय कितना ज्यादा संक्रामक होता है। 12 फुट से ऊपर से कूद गया वो, भगा हुआ। वो बचपन में कहानी नहीं पढ़ी क्या, आकाश गिर रहा है? सारे जानवर वो भागने लगे, एक दूसरे को सुना के दूसरा देश, अच्छा आकाश गिर रहा, सारे ही भाग रहे हैं, सारे, हैं? बिना बात, किस बात से, डर से।
ये भय, क्या कहा? जब भय उपजे तब काहू को इष्ट वियोग अनिष्ट संयोग का कारण जाने डरे। डरता है, अंदर ही अंदर डरता है। हाँ? छिपकली से डरता है, कॉकरोच से डरता है कि किस लिए? कि इससे कुछ कुछ हो जाएगा। आज तक कुछ हुआ नहीं, क्या क्या हो जाएगा है? और तुम इतने बड़े, 500-700 कॉकरोच मिल जाए तो भी तुम्हारे बराबर नहीं हो, और उसके बाद भी उससे डरता है। छिपकली गिर जाए अपने ऊपर तो बेहोश हो जाए। हाँ, हो जाते हैं बहुत से, डर के मारे बेहोश ही हो जाए, कि ऊपर से अभी छिपकली गिरी क्या ये बेहोश हो जाए। और सांप वाप गिर जाए, मान लो सांप का बच्चा गिर जाए तब, हम्म, घबराहट में इसका खाना पीना रुक जाए, मल मूत्र रुक जाए इसका, डर के मारे। कॉकरोच फ्लाइंग होता है तो उड़ता है, तो उससे क्या होगा? मक्खियां भी उड़ती हैं, मच्छर भी उड़ता है, तो उसमें क्या बड़ी बात है? वो उड़ता है तो इसमें डरने वाली क्या बात है? उड़ के तो अपने से दूर जाएगा, वो अपने पास थोड़ी ना आता। और आ भी जाए तो करेगा क्या बेचारा? वो थोड़ी कुछ करता। जीव है वो भी, आया होगा पिछले भव का कुछ रिश्ता निभाने। है? क्यों, उसको तो उठा उठा के। समझ में ही बात? ऐसा ऐसे डरोगे तो कभी भी जीव दया नहीं पल पाएगी। समझ में ही बात? हाँ, बोलो। वो तो छोटा सा जीव होता है, अपन कुछ तो कुछ नहीं करता है। हाँ, वो तो अपने को कुछ भी नहीं करता है, ये नहीं डरता है बिल्कुल भी कॉकरोच से। है? हाथ में उठा के रख देता हूँ। हाँ, ये उल्टा हो जाए ना, कॉकरोच उल्टा हो जाए, नहीं सीधा ऊपर आए तो ये उठा के सीधा कर देता। आया समझ? ये डरता नहीं है, बहादुर बच्चा है। तो अपने को ये भय से थोड़ा सा बचना चाहिए। भय कषाय से, और आगे भय ही बनता है। आया समझ? विचार कि क्या हो जाएगा, अधिक से अधिक क्या हो सकता है इसमें। भाई क्या करेगा कॉकरोच, क्या कर लेगा ये तो बताओ। रोज नहीं, कोई सी कोई भी हो, घटना में हुई तो ये क्या चीज हो। उसमें दी, क्या बोलते हैं वो, डेल कार्नेगी की पुस्तक में शुरू में दी कि हाँ, आप इसमें सोचो बुरे से बुरा क्या हो सकता है, बुरे से बुरा क्या हो सकता है, बुरे से बुरा ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, कि मरेंगे ना। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, मरेंगे। ये तो मैंने बिल्कुल हाईएस्ट बता दी। जबकि जिन जिन चीजों से डरता उनमें से एक भी मरण की कारण नहीं होती। घटता ही नहीं है यार, मैं तो तो। अब वहां पे अपने पास तो ब्रह्मास्त्र है, कि मैं तो कभी मरता ही नहीं। आओ देखेंगे ये। आप देखिए समय सार जी में निशंकित अंग की जहां पे बात चली, वहां पे भय रहित पने को निशंकित बता, और जिसके भय है वो सम्यक दर्शन नहीं कर सकता। क्यों, सात भाई बताया ना। वो बताया, वो अनंतानुबंधी वाला साथ, उसमें तो। उसी में बताया, निशंकित में। हाँ, हाँ, मरण। कि जिसके साथ भय अनंतानुबंधी जैसे हो उसके। मैंने अनंतानुबंधी क्यों जोड़ा? नहीं तो अभी आप खट से प्रश्न करोगे, क्या उसको चोर भय नहीं होता सम्यक दृष्टि को? क्या वो बचने के लिए ढाल वगैरह नहीं लगाएगा? क्या कोई तलवार मारे? शुरू में बहुत शुरू बढ़िया। में है ना, आया था ना, बहुत अच्छा। रत्नकरण में था ही सही। सब भाई तो दूर अपने करने। आत्म स्वरूप को जानने वाला निर्भय हो जाए। भाई दूर करने के आया समझ? लिए। अचानक से कुछ एकदम से बात हो और एकदम से इसको कुछ हो जाता, मतलब ऐसा हो जाए, वो अलग चीज है, लेकिन उसको वास्तव में भय होता नहीं, घबराता नहीं है वो, संभल जाता। वो भी समझ जाता है, स्वाध्याय ये। भाई इसको इसी तरह से समझना, जैसे कई बार अपने दिमाग में प्रश्न होता है ना, कि ये कषाय पैदा होती है और उसको अपन बुरा भी समझते हैं, फिर भी पैदा होती रहती है? तो लेकिन ये समझ गए अपन की ये बुरी है और अपन अकषाय स्वभावी हैं, ये जान करके धीरे धीरे कषाय घटती है ना, और होने पर भी वो धीरे धीरे समाप्ति की ओर जाती है। ठीक इसी तरह से भय का हिसाब। भय में क्या है, भले एकदम से चौंक जाता हो, कुछ होता हो, लेकिन जैसे ही ख्याल आ गया, अरे मैं तो त्रिकाली ध्रुव शुद्ध आत्म तत्व हूँ, मेरा कभी कोई बिगाड़ होता नहीं है, कोई मुझे कुछ कर नहीं सकता, मेरी परिधि में इनका प्रवेश ही प्रवेश ही नहीं। नहीं। मेरे लिए कोई इष्ट नहीं है, कोई अनिष्ट नहीं है। इतनी भी हरकत हो, एक द्रव्य सब अपने अपने में कर रहे हैं वो, कोई किसी से। और कॉकरोच हो कि छिपकली हो या कोई, अरे ये तो फिर भी छोटे मोटे जीवों के नाम लिए, भय तो कई प्रकार का होता है। व्यापार में घाटे का भय नहीं होता, और ये नुकसान नहीं हो जाए, दुकान पे आग नहीं लग जाए, ये नहीं हो जाए, वो नहीं हो जाए, तरह तरह का भय होता है ना। उस भय का लाभ कौन उठाता है? उस भय का लाभ उठाती है इंश्योरेंस कंपनी।
वो भय ही तो है, और क्या है। उस भय की वजह से तो बीमा कराया जाता है कि कल को मान लो एक्सीडेंट ही हो गया, मर ही गए हैं, अस्पताल ही जाना पड़ गया। इंश्योरेंस करा रखा। और अच्छा, फिर क्या सोचता है, मैंने तो इंश्योरेंस करा रखा। इंश्योरेंस करा रखा उसका मतलब क्या है, अर्थ नहीं समझते हैं उसका। इंश्योरेंस का मतलब यूं समझते हैं जैसे मैं अमर हो गया है। अरे इंश्योरेंस कराने का अर्थ तो ये है कि तुम्हारे बाद जो तुम्हारे आश्रित है उसको कुछ कुछ सहायता राशि मिल जाएगी। यानी तुम मरोगे तो काम आएगा इंश्योरेंस, उसके अलावा काम नहीं आता। समझ में आ रही है बात। खैर, वो अलग अलग पद्धतियां हैं उसमें भी, आजकल उसके भी रूप कई बदल गए ना। मैं कोई ऐसा काम, मतलब इंश्योरेंस का काम करता हूं उसकी बुराई नहीं कर रहा हूँ, या कोई ऐसे किसी की कंपनी हो तो वो नहीं बात कर रहा हूँ। और कराने वाले कराते भी हैं उस हिसाब से, क्योंकि अनिश्चितता है ना। अनिश्चितता माने हमें नहीं पता इसलिए अनिश्चितता है, वो तो सब निश्चित है। वो तो भाई भाई उसी चीज का तो है। भाई मैं गाड़ी का इंश्योरेंस कराता हूँ, क्यों? कि कल से ठुक जाए तो, कल से चोरी हो जाए तो, चलो ठुक जाएगी तो मैं रिपेयर करा लूंगा, लेकिन चोरी हो जाए तो इंश्योरेंस कंपनी वाले वो करेंगे ना भरपाई उसकी। तो ये भय है ना मेरे दिमाग। अब ये बताओ, उसका चोरी होना या नहीं होना ये तो निश्चित है ना। साल भर में वो चोरी नहीं हुई, साल भर आपने गाड़ी नहीं चलाई तो ये व्यर्थ गया वो। तो अनिश्चितता हमारे दिमाग, हम सोचते हैं कि क्या पता ऐसा हो जाए, वो तो केवल ज्ञानी के ज्ञान में तो सारा निश्चित। और जब उस पर श्रद्धा आती है ना, उसका निश्चय होता है, तो ये भय भी धीरे धीरे कम होता है। सामान्य रूप से जैसी जो कषाय उस हिसाब से इसका कार्य बाहर में होगा, लेकिन अब इसके वो घबराहट नहीं रही, अनंतानुबंधी वाला भय नहीं रहेगा, है ना। जैसे अनंतानुबंधी का क्रोध आदि नहीं होते, उसी तरह से अनंतानुबंधी आदि का भय भी समाप्त हो जाता है सम्यक दर्शन के साथ। ऐसा। तो देखो, ये भय का गजब का काम है। अति विह्वल हुई भागे। अभी उदाहरण दिया था ना, वो भागे, उसे देखकर दूसरा भागे, उसे देखकर तीसरा भागे, डर के मारे। आपके पीछे छिपकली, बस इतना सुनते तो वो दौड़ लगा लेगा। क्या? इतना सुनते तो दौड़ लगा लेगा वो। क्या समझ लो। अभी पता नहीं जाने किन किन को क्या क्या हो गया होगा मेरे बोल। देखो। बहुत सही अच्छा है, हाँ, बहुत ही चलेगा। वो तो चलेगा, वो तो सदियों का उदाहरण मिल गया। कोविड का उदाहरण तो ना आचार्य देव के समय हो जाता, शिथिल हो जाए नहीं भागे थे क्या। और कष्ट के स्थान पर पहुंच जाता, वहां अस्पताल में पहुंच जाता और मर जाता। हम्म। छिपे, भाग करके छिपता, बच्चे नहीं छुप जाते, वहां भूत है वहां पे, इधर छुप जाओ, या दरवाजे के पीछे छुप जाओ, कोई मारने आ रहा है अपने को, छुप जाओ। भागता है, छुप जाता, शिथिल हो जाए, डर के मारे हाथ पांव काम नहीं करते। कोई ऐसा दृश्य देख ले बिल्कुल कुछ भयानक सा, मतलब इसकी निगाह में भयानक सा, तो हाथ पांव हिलना बंद हो जाते। हम जब पढ़ते थे तो अब हमारे एक सीनियर थे, मतलब 4-5 साल सीनियर थे, हम तो कनिष्ठ में हमारे। तो उनके साथ कुछ ऐसा किस्सा हो गया, अब क्या हुआ क्या पता। वो आके बता रहे, सफेद सफेद देखा, सफेद सफेद देखा। अब वो कुछ दिख गया होगा, कुछ चद्दर वद्दर उड़ती हुई। वो आके उनके बोल नहीं निकले। क्या? वो घबरा के आंखें ऐसी चौड़ी करके बैठा रहे। उनको देख देख के दूसरे हंस रहे। क्या समझ लो? ऐसे बहुत सी घटनाएं हो जाती। हमारा मित्र था, अब उसकी आदत थी पर्ची निकालने की। उसने निकाली पर्ची, तो क्या आज समाधि मरण पाठ पढ़ना है। सुबह से उसको टाइम नहीं मिला, और शाम को याद आई कि अरे समाधि मरण पाठ पढ़ना, तो मंदिर में खड़ा होकर समाधि मरण पाठ पढ़। हैं? ठीक है ना। अब स्मारक जिन लोगों ने देख रखा होगा वो समझ जाएंगे इसको कि मैं कहाँ की बात कर रहा हूँ। ऊपर त्रिमूर्ति मंदिर पे, जहाँ वो छतें हैं दोनों साइड, घंटा लगा हुआ है ना। घंटा लगा हुआ है ना उधर, तो वहां पर खड़े होकर के पढ़ रहा। ठीक है। ऊपर से किसी शरारती दूसरे मित्र ने जाकर के छत पे से गया और ऊपर से हल्के से घंटा बजा दिया। अब इसकी हालत खराब, रात के अंदर में समाधि में रन पड़ रहा, और वहीं से फटाफट जल्दी जल्दी पढ़ करके भागा। समझ में आई बात। तो ये ऐसे अपने को इसमें कॉमेडी नजर आ रही है, लेकिन उस जीव से पूछो उसके साथ क्या घटित हुआ। वो कितना घबराया। ये भय कषाय वो दूसरों के लिए तो हास्य का स्थान होती है,
लेकिन इस भय के कारण इसकी घिघी बन जाती है, भागता है, लिखा ना ये, छिपे शिथिल हो जाए, घबरा जाए, हाथ पांव नहीं काम नहीं कर, डर के मारे कदम नहीं उठते, इतना डर जाता है कि पैर भी नहीं बढ़ा सकता, इतना डर जाता है, शिथिल हो जाए, कष्ट होने के ठिकाने प्राप्त हो, घबरा के ऐसी जगह पहुंच जाता है जहां इसको और कष्ट मिलता है। बच्चा डर के मारे वो उसमें बैठ गया संदूक में, अब संदूक में हवा भी बहुत कम आ रही है, गर्मी भी लग रही है और ये सब हो रहा है, डर के मारे बैठ गया छुपने के लिए, बचने के लिए। हम डर के मारे अस्पताल भागे। अस्पताल भागे, कोविड के समय भागे कि नहीं भागे? तो हम तो नहीं भागे ना, जो जो भागे वो विचार कर लेना, कष्ट के स्थान थे कि आराम के स्थान थे? हैं? अरे साहब परेशान हो गए, वहां पे पटक दिया एक तरफ, खाने को भी पता नहीं जाने क्या है, हमारे तो शुद्ध भोजन की वो भी वो व्यवस्था नहीं हुई। अस्पताल में गए ना, वही मरे हैं ज्यादा। कौन मरे? खैर मरना नहीं मरना वो आयु के ऊपर है, अपन तो भय की बात कर रहे हैं, भय के कारण वहां पहुंच गया। ये लिखा है, वो मर जाता, उस आधार से होता वहां पहुंचा और वो मर गया। अरे डर के मारे कष्ट झेलता है, डर के मारे, आप तो मेरे लगा दो ये टीका, आप तो मेरे इंजेक्शन लगा दो, आप तो मेरे ये कर दो, कष्ट उठाता है कि इस इंजेक्शन के बाद तुमको 5 दिन तक बुखार रहेगा, कह रहे होने दो, तुम तो लगाओ। आया समझ? ये भय, कष्ट होने के ठिकाने प्राप्त हो, वह मर जाए, सो यह दुख रूप ही है। इसलिए ये जो भय कषाय है, स्पष्ट दिखता है दुख। अच्छा, भय में दुख समझाने की जरूरत नहीं है, भय तो अपना आप ही दुखकारी लगता है ना। जो लोग दूसरों को डराते हैं, बहुत सौ को ऐसी मस्ती सूझती है ना, और मास्क लगा लेते हैं, और फिर बच्चे एक दूसरे को डराते हैं। बचपन में तो सभी करते हैं इस तरह की हरकत, सभी मतलब जो शरारती होते हैं वो हैं, भूत बनकर डराएंगे या आवाज निकाल करके डराएंगे। ये डराने से अपने भय नाम का कर्म बनता है, और आगे खुद को डरना पड़ता है ना। इसलिए दूसरों को डराना ये कोई अच्छी बात नहीं है, न खुद डरना न दूसरों को डरना। हम्म, आया समझ? कोई कभी न घबरावे, ये भावना रहनी चाहिए, न मैं घबराऊं न कोई दूसरा घबरा। समझ में ही बात? दूसरा भी क्यों डरे? अरे प्रत्येक जीव अपने आत्म स्वरूप को समझे, अपने आत्म स्वरूप को समझ करके सुखी हो, दुखी क्यों हो, घबरावे क्यों, किस बात का डर हो? सब निडरता पूर्वक स्वतंत्र और एकदम सुखी हो, ऐसी भावना बननी चाहिए। ऐसे जीवों के भय कषाय का अभाव होता है समझ? रात अंधियारी लोग डरे है, साधु जी आपने कर्म हरे है, हैं? ऐसे ऐसे भजन है बहुत सुंदर। अंधेरी रात और गड़गड़ गड़गड़ आवाज आ रही है बादलों की, है बिजली चमक रही है, चहुओर चमक ही बीजुरी, अति पवन सी क्या है वो, चले सीरी ब्यार, है तरु हेठ तिष्ठई तब मुनि। बोलो, मुनिराज की स्तुतियां हैं, भक्तियां हैं ऐसी। और वो तो भयंकर अंधेरी काली अमावस की रात, और बादल ही बादल चारों तरफ, और बिजलियां चमक रही हैं, और आवाजें भी आ रही है, सियारों की आवाज आ रही है, जंगली जानवरों की आवाज आ रही है। यहाँ तो हमारी तो हालत खराब हो जाए ऐसे दृश्य में। मुनिराज वहां बैठ करके कर्मों को डराते हैं, वो कर्मों को डराते हैं, कर्म डर के भागते हैं उनके पास। है समझ? और हम डर के मारे उस भय कषाय को ही अपनाते हैं। अच्छा, लौकिक में भी एक उपाय है भय को जीतने का, कि जिससे आप डरते हो उसका सामना करो, उसको सामने रख के तो देखो, डर लगेगा लेकिन रखो तो सही सामने, हिम्मत रख के, क्या होगा देखो तो सही, क्या होगा ज्यादा से ज्यादा। जिससे हम डरते हैं ना, वास्तव में ऐसी चीजें एक भी नहीं है कि जिनसे हम मर जाए। जिनसे अधिकांश को डर होता है, एकाएक उनसे मरते नहीं है। और जिनसे मरण होता हो, उससे उसके बारे में तो सोचते ही नहीं है। मरण तो कहीं से कैसे भी हो सकता है। समझ में आ रही है बात? अरे मोबाइल हाथ में फट जाए नहीं मरेगा क्या? लेकिन इससे कौन डरता है? उससे डरेंगे, छोटे छोटे कीड़ों से, छिपकली से, चूहे से, कॉकरोच से, उससे डरेंगे, हैं? और चीजों से डरेंगे। बोलो, अति विवल हुई भागे, वह छिपे, वह शिथिल हो जाए, कष्ट होने के ठिकाने प्राप्त हो जाए, वह मर जाए, सो यह दुख रूप ही है। हाँ, स्पष्ट रूप से
दुख रूप है ये। आगे अब जुगुप्सा कषाय की बात आएगी, उसको फिर अपन कल देखें। चैतन्य का स्मरण प्रतिक्षण ही करो रे, भव के अनंत दुख को क्षण में हरो रे। अक्षय अनंत निज सौख्य निधान पाओ, गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार, इसके लिए जिन वाणी मात बार।